बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरिंग। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि आप लोगों को कोरियन लैंग्वेज में कौन सी चीज़ें सीखने में मुश्किल पेश आ रही है। 4 पॉइंट मैंने उसमें हाईलाइट किए थे, जिसमें रीडिंग था, वोकेबलरी थी, ग्रामर थी और लिसनिंग थी। तो सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो रीडिंग के हवाले से ही था। उस पे आप लोगों की तरफ से ज़्यादा वोट आए थे कि सर हमें बताएं हम अपनी रीडिंग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पेपर आ रहा है इसमें रीडिंग के हवाले से सारे क्वेश्चन जो हैं वो लेंथी आते हैं या पैराग्राफ टाइप आ जाते हैं या 2-3 लाइनों की खाली जगह आ जाती है। मतलब कि थ्योरी टाइप पेपर आ रहा है बच्चों को रीडिंग के हवाले से। तो जिन बच्चों की रीडिंग कमज़ोर है वो बच्चे रीडिंग से अपना पेपर भी पास इसी वजह से नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी, मैंने रीडिंग किस तरह से इम्प्रूव की थी, मैंने रीडिंग किस तरह से सीखी थी और आप इस वक्त मौजूदा टाइम पे अपने रीडिंग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों की रीडिंग किस तरह से इम्प्रूव करवा रहा हूँ। कोशिश करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीखने से पहले आप लोगों को उसके साथ पहले मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसके साथ अटैचमेंट करनी पड़ेगी, उसका शौक आप लोगों को जुनून की हद तक होना चाहिए, उसको लर्न करने का शौक आप लोगों के सर पे चढ़ा होना चाहिए, आप लोगों के दिल में मेहनत और लगन होनी चाहिए, फिर ही आप लोग कोई चीज़ आसानी से सीख सकते हैं और उस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग मिसाल लगा लें, ये जो हमारे क्रिकेटर हैं, जो सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, वो किस तरह से ऊपर वाले लेवल पे आए हैं। वो प्रैक्टिस कर कर के बार-बार डेली बेस पे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे खेल के एक ही बंदा सिर्फ़ एक ही काम कर रहा है, मतलब कि एक बंदा बैटिंग कर रहा है, वो जस्ट बैटिंग ही किए जा रहा है 10 से 12 घंटे दिन में। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। जब वो बेहतर हो जाता है, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है क्लब लेवल पे चला जाता है, फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है। तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पे या क्लब लेवल पे चला जाता है, ज़ाहिर-सी बात है फिर उसको वो जो बॉल होती है जिसको हम गेंद भी कहते हैं, हॉट बॉल भी होती है, तो वो उसको फुटबॉल की तरह नज़र आनी शुरू हो जाती है। मतलब कि वो अब हर तरह के प्लेयर का सामना कर सकता है, तेज़ हो, स्पिनर हो, जिस तरह का मर्ज़ी प्लेयर हो उसका सामना कर सकता है। तो सेम टू सेम कोरियन लैंग्वेज का भी यही सीन है। आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, इसके साथ फेयर नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को इससे 0% भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आज हम रीडिंग सीखने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम एक छोटा-सा पैराग्राफ देखेंगे। आपने करना क्या है कि जस्ट इंग्लिश की जो सबटाइटल है उसके बगैर, इंग्लिश ट्रांसलेशन के बगैर, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बगैर वो बुक लेनी है जिसमें जस्ट नीचे कोरियन लिखी हो और कोशिश करनी है मवाद जो है पैराग्राफ टाइप हो, 3, 4, 5 लाइनों का हो। फिर जाके आप लोगों की कोरियन रीडिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ मैंने रैंडमली ओपन कर रखा है। मैंने पहले इस पैराग्राफ को कभी भी नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आइडिया ये कौन से चैप्टर का पैराग्राफ है। जस्ट मैंने बुक को ओपन करी है, स्क्रॉल करता गया हूं, जो पैराग्राफ मेरे सामने आ गया है वही मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। अब इस पैराग्राफ के साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग सवाल भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमने अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। एक बार नहीं पढ़ना इस पैराग्राफ को, 2 बार नहीं पढ़ना, 3 बार नहीं पढ़ना, आपने इसको 4 बार पढ़ना है। चौथी बार इंशाल्लाह ताला आप लोगों का 80% रीडिंग का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और कोशिश करें जबरदस्ती करके अपने साथ अपने आप को फोर्स करके इस पे टाइम दें। डेली 1 घंटा आप लोगों ने अपने कीमती टाइम से निकाल लेना है, वही आप लोगों ने रीडिंग को देना है। तो मैं आप लोगों के सामने एक न्यू स्टूडेंट की तरह पहले पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा रवानगी के साथ पढ़ूंगा, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं तो कोशिश करता था कि मैं लफ्ज़ों को उठा के उनको उर्दू में लिख लेता था, मतलब कि छो किस तरह से उर्दू में लिखते हैं, नन किस तरह से लिखते हैं, इस तरह मैं पूरी एक लाइन को उठा लेता था, उसको अपनी राह पे लिख लेता था, फिर
اردو میں اس کی پروننسیشن نیچے لکھتا تھا، تو میں اس طرح سے یاد کرتا تھا، ریڈنگ اس طرح سے میں نے امپروو کری اپنی۔ تو آپ بھی اس طرح سے اپنی امپروو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو بار بار ریڈ کریں، انشاءاللہ 7-8 دن کے بعد آپ لوگ ضرور بہتر ریڈنگ کرنے لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں چھو نن، اس طرح سے جوڑ توڑ کرنے ہیں آپ لوگوں نے، یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی روانگی کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ جس کی ریڈنگ ویک ہے ان کے لیے ہے یہ، جنہوں نے ابھی چیپٹر 10 15 20 یا بک 1 کمپلیٹ کر لی ہے وہ اپنی ریڈنگ اس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، نیو اسٹوڈنٹس بھی اپنی ریڈنگ اس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھب ال، پھر آگے دیکھیں چھت نن، کھونگ سا جنگ اے سو، ال ہپ نی دا، اس طرح کر کے آپ نے 1 بائی 1 کر کے جوڑ توڑ کرتے جانا ہے اس کا۔ وی اے سو، پھیوک تھول ای، تل او چل، سو دو ات گو، پھا داگ اے، موت اے، پھل ای، چل رل، سو دو ات او سو، ان جن ہوا وا، ان جن مو رل، کوک چھک یونگ ہا گو، ال ال، شی جاگ ہے یا، ہپ نی دا۔ اس طرح سے جوڑ توڑ کرنے ہیں آپ لوگوں نے، اس چیز کو فالو کریں گے انشاءاللہ 2 سے 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن ہفتے کے اندر اندر آپ لوگوں کی ریڈنگ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ چھو نن یو گی اے، ال ال، شی جاگ ہان، جی اول ما، ان تھے او سو، پھیوک تھول ال، نا رو گو، ات سپ نی دا، میں ال مو گو اون، پھیوک تھول ال، شپ چھنگ کا جی، اوم گیو یا، ہا گی تے مو اے، او کے وا ہو ری، تھا ری گا ما ہی، آپ پھم نی دا، کھو رے سو، ال ال، شی جاگ ہا گی، چھون گوا، ال ای، کت نن، ہو اے، موم ال، پھل او، چو نن، چھے جو رل، ہپ نی دا، ای رو گے ان دونگ ال، ہا گو، نا میون، موم ای، کھا بیو، وہ جی گو، سا گو دو، یہ بانگ، ہل سو، ات سپ نی دا۔ سو دوستو اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے جوڑ توڑ کرنے ہیں۔ فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب سیکنڈ ٹائم آپ لوگوں نے تھوڑا سا کوشش کر کے اس کو ہلکا سا روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، لفظوں کو دیکھ کے پہچان کر کے پھر آپ لوگوں نے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔
अब सेकंड टाइम हम इसको पढ़ते हैं हल्की सी रवानगी के साथ। छोनन छिबुल चितनन खोंसा जंग ए सौ इलहब नीदा वी ए सौ फ्योक थोल ई तोलो चिल सुदो इत गो फादा ए मोद ए फारी छिल रिल सुदो इस्सो सो अंजुन हा वा अंजन मो रल कोक छक योंग हा गो इल अल शीजाक हे या हप नीदा छो नन योगी ए इल उल शीजक हान जी उल मा अन थे ओ सो फ्योक थोल उल नार गो इत सुप नीदा मे इल मु गो उन फ्योक थोल उल शिप छोंग का जी ग्यो या हा गी ते मु ने ओके वा हो री था री गा मानी अफ नी दा खुरे सो इल उल शी जाग हा गी छोन ग्वा इल ई कन नन हु ए मोम उल फुल ओ चू नन छे जो रल हप नी दा ईरो गे उन्दोंग उल हा गो ना म्युन मोम ई खा ब्यो वो जी गो सा गो दो ये बंग हलसु इत सुप नीदा। तो इस तरह करके सेकंड टाइम भी आप लोगों ने इसके जोड़ तोड़ करके थोड़ा सा रवानगी के साथ पढ़ लेना है। सो दोस्तों रीडिंग में थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को इसकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हैं, इसके जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं उनको भी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी रूल्स आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अब तीसरी दफा हम इसको प्रॉपर रवानगी के साथ पढ़ते हैं, तो आप लोग भी सुनिएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको तीसरी बार भी रिपीट करना है, फिर चौथी बार भी आप लोगों ने इसी तरह सेम टू सेम रिपीट करना है। मानी का आप लोगों ने ख्याल नहीं रखना, डजंट मैटर। आप लोगों ने कोशिश करनी है अपनी रीडिंग स्पीड बेहतर करनी है, प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने इंप्रूव करनी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के साथ इंप्रूव हो जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को तीसरी दफा रवानगी के साथ पढ़ के बताता हूँ कि इस तरह से आप लोग करके अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। छोनन छिबल छिन्नन खुंजंग एसो इरल हामनिदा विए सो फेक्थोरी तोरो जिलसु तो इक्को फादागे मो से फारी चिल्लिल सूतो इसोसो अंजुन हावा अंजन मोरल कोक छक्युंग हागो ईरल हिजक हेया हमिदा छोनन योगी ए ईरल हिजक हंची ओलमाना अंथेओसो फ्योक्थोरल नारगो इसमिदा मे일 무곤 फ्योक्थोरल 십총 까지 옮겨야 하기 때문에 어깨와 허리, 다리가 많이 아픕니다. 그래서 일을 시작하기 전에가 일이 끝난 후에 몸을 풀어주는 제조를 합니다. 이렇게 운동을 하고 나면 몸이 가벼워지고 사고도 예방할 수 있습니다. तो दोस्तों इस तरह करके आप लोग अपनी रीडिंग को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। वोकैबुलरी के हवाले से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जिसमें हम वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे कि आप लोग अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।